वेलकम अगेन टू योर चैनल मैथ्स। आज के इस वीडियो में जानेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा को कैसे फाइंड करना है। मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा को फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम है उस डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। और अरेंज करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है वो काउंटिंग ऑड है या इवन है, इसे समझना है, तब जाके सॉल्यूशन होता है। तो ऑड और इवन के लिए दोनों अलग तरीका के सॉल्यूशन है। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कैसे किया जाए। मीडियन डाटा ग्रुप में दिया हो तो ऐसे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा कैसे फाइंड। मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा को समझने के लिए सबसे पहले मीडियन के अनग्रुप डाटा को समझ लेना ज़रूरी है। उसके लिए आप हमारे पिछले वीडियो सेंट्रल टेंडेंसी के जरूर देखें, उससे आपको समझना आसान होगा। तो जैसा कि जानते हैं मीडियन क्या होता है। मीडियन होता है ठीक बीच का पोर्शन, यानी कि कोई भी डाटा कुछ हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ डाटा 1 2 3 4 5 6 7 डाटा है और ठीक इसके बीच का, यानी कि ठीक 50%, आधा इधर से आधा इधर से, आधा इधर से एक आगे इधर, आधा इधर से एक इधर, ठीक ये बीच का पोर्शन, ये होता है मीडियन, इसे बोलते हैं। ये ठीक आधा कैसे हुआ, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 अलग अलग डाटा होंगे। 7 डाटा बोले तो ये हमारे ऑड डाटा है। तो ऑड डाटा के ठीक ये चौथा पार्ट, ये कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, ऑड डाटा जो भी होंगे 7 + 1 इसको हाफ कर देंगे तो ये 8/2 और ये 4 आ जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ये 4th पोजीशन में जो भी नंबर के डाटा होंगे वो हमारे मीडियन होते हैं। ये अनग्रुप्ड डाटा का प्रोसेस है। इसलिए तो ऑड के लिए आपने पिछला वीडियो में जाना होगा, क्या करते हैं, ये n+1 और इसका आधा 2, ये हो गया पोजीशन। ये इस पोजीशन पे जो भी नंबर होंगे वो हमारे मीडियन कहलाते हैं। लेकिन ऑड में, इवन में कंडीशन कुछ और है। अगर ये 7 नंबर के जगह पर एक और नंबर एक्स्ट्रा हो तब क्या होते हैं, तब यहाँ ठीक इसके आधा 50% पे जो हमें जाने हैं वो तो कुछ अलग हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास 8 डाटा हैं। 8 डाटा का 50% बोले तो 4 इधर से और 4 इधर से, तो बीच में क्या है, बीच में तो कुछ नहीं है, नथिंग। 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, कुछ नहीं। तो इवन में, इवन वाले कंडीशन में हम क्या करते थे, इवन वाले कंडीशन में यहाँ से ठीक 1 2 3 4 4th पोजीशन वाले, एक 4th पोजीशन वाले को उठाते थे और फिर इधर से 1 2 3 4 4th पोजीशन, जो कि शुरू से 1 2 3 4 5 ये 5th पोजीशन में आते हैं। तो ऐसा अरेंजमेंट करते हैं। कैसे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं अनग्रुप डाटा को, तब जा कर के ये इवन वाले कंडीशन। तो इसके लिए हमारे पास जब 4th पोजीशन चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 हैं, 8 का ठीक आधा, यानी कि 8/2, जो कि 4th पोजीशन हो गया। 4th पोजीशन में जो भी नंबर के डाटा होंगे, तो ये 4th पोजीशन आया कैसे, n/2 करने से आया। लेकिन हमारे पास तो 5th पोजीशन भी चाहिए। तो 5th पोजीशन क्या, जो हमारा 4th पोजीशन में आया था उस नंबर से एक ज़्यादा वाला पोजीशन, TH, ये पोजीशन है। तो ये दोनों पोजीशन चाहिए। इस दोनों पोजीशन में जैसा भी कोई नंबर का डाटा होगा, इस दोनों डाटा को क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं। इस तरह से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इवन में जो अनग्रुप डाटा होते हैं, इसको n/2 और n/2 से एक ज़्यादा वाले जो पोजीशन पे जो भी नंबर आते हैं, इस दोनों नंबर को ऐड करके इस दोनों नंबर का हाफ कर लेते हैं, तो हमारा मीडियन फाइंड हो जाता है। इस तरह से ये अनग्रुप डाटा का हुआ। अब इसी तरह से ग्रुप डाटा कुछ होते हैं, अब उसको समझते हैं। तो ग्रुप डाटा के लिए एक मार्क ऑफ 10 के कुछ नंबर्स हैं, और ये सारे नंबर्स कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने लाए हैं, जैसे 20 नंबर्स जो लाए हैं वो 6 स्टूडेंट, 29 वाले 28 स्टूडेंट है टोटल। वैसे ही ये सारे डाटा हैं, जैसे 43 नंबर लाने वाले एक ही हैं, 33 वाले का 15 है। तो यहाँ पे भी हम जब मीडियन फाइंड करने जाते हैं, तो जैसे अनग्रुप डाटा में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से डाटा अरेंज करते थे, तो यहाँ भी ये
हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले जैसे कि ये 20 वाले को यहाँ लिखना होगा, ये 25 इधर होंगे, और 25 से ज़्यादा कौन है, फिर 28 है, फिर 28 हो जाएंगे यहाँ पे। 28 से ऊपर कौन है, यहाँ जो दिख रहे हैं वो 29 है। इस तरह से हम ये असेंडिंग डाटा को अरेंज कर लेते हैं। ये 42, फिर लास्ट में 43, ये हो गए हमारे असेंडिंग डाटा। अब इस डाटा का ज़रूरत नहीं है, अब इस पे काम करेंगे। तो ये अब हमारे फ्रीक्वेंसी डाटा तैयार हो रहे हैं। 20 वाले स्टूडेंट के 6, 25 वाले के 20 थे, 28 वाले के, यानी कि 28 वाले तो वहीं पे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 24 हो जाते हैं। उसी तरह 29 वाले जो 28 थे, तो यहाँ पे हमारे 28 हो जाते हैं। तो इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर वाले डाटा का फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। 42 वाले का हमारा 2 था, तो 42 वाले का 2। अब हमारा ये वाला काम नहीं करने का है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में डाटा हो, और ये असेंडिंग ऑर्डर वाले डाटा के फ्रीक्वेंसी हो गए। अब ये जो फ्रीक्वेंसी हमने तैयार किया जो असेंडिंग ऑर्डर में है, इस फ्रीक्वेंसी का एक और चार्ट तैयार करेंगे जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होंगे। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के चार्ट को तैयार करते हैं, वो ऐसा इसलिए कि हमारा फ्रीक्वेंसी का भी असेंडिंग ऑर्डर में चार्ट तैयार हो जाए। तो 6 का 6 ही हो जाएगा, 6 और 20 26 हो जाएंगे, और यहाँ तक 26 है, इसमें 24 को ऐड कर लेते हैं। 26 में 24 को ऐड करने से 50 हो जा रहे हैं, और फिर 50 में 28 को ऐड करके और आगे बढ़ाएंगे तो हमारे हो जाते हैं 78, और इसी तरह 78 में 15 को ऐड कर देंगे तो हो जाते हैं 93 में 4 ऐड कर देंगे 97, 2 ऐड कर देंगे तो 99, और 1 ऐड कर देंगे तो 100। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे 100 आ रहे हैं, सही है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिन्होंने ये नंबर लाए थे वो भी हमारे 100 है, तो हमारे कैलकुलेशन सही जा रहे हैं। अब इस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के डाटा को हटाते हैं और बगैर असेंडिंग वाले डाटा को भी हटा लेते हैं। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर में जो डाटा है उसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चार्ट तैयार हो जाते हैं। और हमारा मीडियन के लिए क्या करना है, इसी के ठीक बीच का 50%, आधा, कुछ ऊपर से कुछ नीचे से, ये 50% पे जो डाटा आएंगे ये हमारे मीडियन हो जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे मीडियन फाइंड करने के लिए ऑड और इवन पे, आखिर ये ऑड का कंडीशन में लगेगा या इवन के कंडीशन में लगेंगे। तो हमारे ये जो फ्रीक्वेंसी हैं 100 स्टूडेंट के, तो 100 स्टूडेंट के हमारे तो भाई इवन होते हैं। तो इवन का कंडीशन अभी जस्ट जैसे बताया कि इस तरफ से हम n/2 पोजीशन पे जाएंगे, ये इस पोजीशन पे जाएंगे, और फिर n/2 पोजीशन पे जो गए हैं इससे एक और ज़्यादा वाले पोजीशन, ये 2 पोजीशन वाले नंबर को उठाएंगे और इस दोनों नंबर को ऐड करके हाफ कर देंगे, मीडियन आता है। ये अनग्रुप डाटा में था, तो काम तो वो भी यहीं पे वो करना होगा। तो सबसे पहले इस 100 का ठीक आधा क्या होता है, 100 का ठीक आधा होगा 50, तो 50th पोजीशन में, यानी 100/2 50 आएंगे, तो ये हो जाए 50th पोजीशन। तो 50th पोजीशन में कौन से डाटा है, तो 50th पोजीशन हमारे ये आते हैं क्यूमुलेटिव में। तो 50th पोजीशन में हमको दिख रहे हैं डाटा 28 नंबर वाले स्टूडेंट जो हैं क्यूमुलेटिव 50 स्टूडेंट हैं जो 50 लाए हैं। अब 50 से एक ज़्यादा यानी 51 वाले पोजीशन पे चाहिए हमको। 51th वाले पोजीशन में कौन से होंगे, तो 51 से ऊपर जितने भी हैं वो यहाँ पे है, इस जगह है। तो इस जगह कौन से हैं, ये 29 नंबर लाने वाले जो स्टूडेंट हैं ऑन एन एवरेज वो 50 से थोड़े ऊपर हैं। तो हमारे जो नंबर उनके मीडियन निकालने होंगे वो नंबर तो हमारे यही 2 नंबर निकल के आए। तो यही दोनों नंबर के बीच का जो नंबर है वो हमारा बीच का नंबर कहलाएगा। यानी कि 50th पोजीशन पे 28 है और 51 इससे थोड़ा ऊपर वाला तो ये 29 है। इन दोनों को जैसे कि ये दोनों को जोड़ते हैं और इसका आधा करते हैं, ये आधा हो गया, और इसका जो कैलकुलेशन होगा यही हमारा मीडियन होगा। तो यानी कि इसका अगर हम मीडियन इसके कैलकुलेशन को करें तो जो कि कट के हमारा आता है 28.5,
तो ये 28.5 जो नंबर है ये हमारे बीच के ऐसे नंबर हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट के पास है। ये हो गए हमारे ग्रुप डाटा के मीडियन को फाइंड करने का प्रोसेस, जो कि अनग्रुप वाले डाटा को जैसे फाइंड किए थे बस उसी में थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं। अब इस तरह से भी मीडियन फाइंड करने को सीखते हैं कि जिसमें ये जो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी में है, जैसे कि 0 से 10 यानी कि 10 से कम वाले स्टूडेंट कितने हैं, 5 है, मतलब 0 से 9 नंबर तक लाने वाले स्टूडेंट 5 है। अब 10 से 20 यानी 10 से लेके 19 नंबर तक लाने वाले स्टूडेंट 3 है। तो ये हो जाते हैं लेस देन वाले चार्ट, यानी कि 0 से 10 लिखें तो 10 से कम वाले, 10 से 20 लिखें तो 20 से कम वाले, 19 तक वाले, तो दिस इज़ लेस देन चार्ट। और एक और चार्ट भी तैयार कर सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, मोर देन वाले। तो मोर देन वाला को यहाँ नहीं कैलकुलेट करके अभी हम लोग लेस देन करते हैं ताकि वो असेंडिंग में निकले। और जब हम अगर मोर देन एंड इक्वल टू करते हैं तो वो डिसेंडिंग वाले होते हैं, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट टोटल हमारे पास 53 स्टूडेंट हैं, तब हमारे 53 से घटते हुए जाएंगे। वैसा दूसरा प्रोसेस है। अभी हम लोग सीख रहे हैं इसमें लेस देन वाले, यानी कि बढ़ते क्रम में असेंडिंग वाले ऑर्डर में। तो इसमें भी वही काम करना है। तो सबसे पहले हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन 10 वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो ये 5 है। लेस देन 20 वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो 5 और 3 8 स्टूडेंट इतने हैं जो 20 नंबर से कम लाए हैं, टोटल 8 स्टूडेंट होते हैं। अब लेस देन 30 वाले कितने हैं, 8 4 12 स्टूडेंट है। तो इस तरह से हम अरेंज करते हैं इसके असेंडिंग ऑर्डर में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव जोड़ते गए यहाँ तक 45 आए। 45 में और कितने हैं, 8 ज़्यादा हैं, यानी कि यहाँ पे हो गए 53। टोटल 53 क्यूमुलेटिव है, सही है। टोटल स्टूडेंट 53 है, क्यूमुलेटिव भी 53 है, यानी कि 100 नंबर से कम लाने वाले टोटल स्टूडेंट 53 है। बात सही है। अब हमें इसका मीडियन फाइंड करना है, तो फिर वहाँ पे क्या है कि इसके ठीक बीच का 50% आधा दूरी पे चाहिए। कौन सा डाटा होगा, तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि ये हमारे जो फ्रीक्वेंसी है 53 है। 53 बोले तो ये हमारे ऑड में आते हैं। तो ऑड का तो बहुत आसान काम होता है कि ऑड में कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट n/2 कर देते हैं, बीच का मिल जाता है। हाँ, n/2 क्या होगा, n जो कि 53 है तो इक्वल टू ये हमारे 53/2 जो कि हमारे कैलकुलेशन में क्या आ रहे हैं 26.5। तो यहाँ हमें देखने को क्या मिल रहा है 26.5। ये 26.5 ये क्यूमुलेटिव का है। इतने स्टूडेंट जो हैं वो 50% स्टूडेंट आते हैं जो स्कोर किए हैं नंबर। तो कितने नंबर स्कोर किए हैं, तो देखते हैं 26.5 किधर है। ये तो 22 स्टूडेंट है ऊपर, तो 22 तो नहीं होंगे। ये जो 29 है इसी के अंदर यही है 26.5 वाले स्टूडेंटों का कैलकुलेशन। तो 29 जो है ये किस डाटा का है, ये डाटा है इस तरफ वाले का, ये 60 और 70 वाले, यानी 60-70 मार्क ऐसा मार्क है जो 50% स्टूडेंट ने कवर किया है। 50% बोले तो इतना, लेकिन 60 और 70, इस 60-70 में एक्चुअली कौन सा नंबर है, वो 60 और 70 के बीच में कोई तो नंबर होगा। 62 हो सकता है, 64 हो सकता है, 65 हो सकता है, 66 हो सकता है। यही सारे कोई नंबर ऐसे हैं जो मैक्सिमम 50% स्टूडेंट ने कवर किए हैं, यही होते हैं मीडियन। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका निकालेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो क्लास है 60 और 70 वाले, इसी क्लास के अंदर में ये हमारे कैलकुलेशन आएंगे। यानी कि यहाँ पे ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29, ये जो 29 है इसके थोड़े ऊपर हो सकते हैं स्टूडेंट या कम हो सकते हैं, यही है। इसके ऊपर अगर बोले तो ये 22 ऊपर वाले कुछ हैं, इसके आगे हैं, और यह 29 स्टूडेंट यहाँ तो 26.5 आ रहे हैं, इसके ही अंदर है। तो ये हमारे कैलकुलेशन के लिए डाटा है। इन्हीं डाटा का कैलकुलेशन करने के लिए हमें मीडियन फाइंड करना होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला बन गया कि इस फार्मूला में करना क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे
लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो है वो देखना होगा कि हमारा इस मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या है। तो लोअर लिमिट हमारा 60 है, ये यहाँ पे 60 है। इसमें से ऐड करेंगे किस तरह से, वो कुछ ऐसे। ये तो पता है कि नीचे हमेशा एक फ्रीक्वेंसी ही होता है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगा, ओरिजिनली जो इसके फ्रीक्वेंसी है ओरिजिनल 29 के हमारे पास वो 7 थे, तो ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 7 है। ये 7 ही स्टूडेंट है जो इसके बीच में है, 60 और 70 के बीच में ओरिजिनली 7 स्टूडेंट है। ये तो क्यूमुलेटिव आ रहे हैं, तो यहाँ पे 7 होंगे। और ये जो कैलकुलेशन है n/2 वाला यहाँ पे होगा, यानी कि 26.5 यहाँ पे रखेंगे। अब एक और नंबर यहाँ पे वो क्या है कि हमारे जो डाटा 60-70 जो कैलकुलेट हुए थे कि ये 26.5 के ऊपर, तो ये इससे ऊपर वाले जो क्यूमुलेटिव हैं वो क्या है, वो है 22। तो इस तरह आ गए। तो इस तरह आने में एक चीज़ तो और है, ये डाटा हमें तैयार कहाँ से हो रहा है, 60 और 70 इसके क्लास इंटरवल ये कितने हैं, 10 के इंटरवल वाले हैं, तो ये मल्टीपल 10 होंगे। तो ये कैलकुलेशन से जो रिजल्ट आएंगे, जो कटा के ये रिजल्ट आते हैं 66.4। तो ये 66.4 ये ऐसे स्कोर मार्क है जो कि लेस देन एंड इक्वल टू मैक्सिमम 50% स्टूडेंट ने इतने मार्क ऑब्टेन किए हैं। ये मार्क हमारे कम से कम 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये मार्क लिए हैं, यानी 53 का ठीक आधा 26.5 इतने स्टूडेंट ने मैक्सिमम ये मार्क्स लिए हैं। तो हर क्वेश्चन को जब बनाने जाएंगे तो इसी डाटा को, इसको जब लिखने के लिए है तो ये जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट को L लिखते हैं, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे 26.5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का आधा। तो ये जो है एक्चुअली क्या था, ये n/2 है प्लस, और ये जो है 22 ये हमारा क्यूमुलेटिव अपर वाला है, यानी कि जो हमने डाटा 26.5 से जिसको एज्यूम किया था इसके ठीक ऊपर वाला है। तो ये क्यूमुलेटिव अपर क्लास, क्यूमुलेटिव ऑफ फ्रीक्वेंसी है ऊपर वाले का। नीचे तो ये पता ही है कि ये हमने 7 रखा था, तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये और कुछ नहीं f ही है। और ये जो 10 है ये हमारा, ये जिस क्लास को लेंगे ये 10 का इंटरवल में है या 15 या 20 जो भी हो, तो यहाँ पे 10 का है तो ये 10 रहेगा। तो ये इसका फॉर्मूला तैयार हो गया। फिर से दिस इज़ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये जो भी मीडियन क्लास है इसके लोअर लिमिट हो जाते हैं। ये n/2 जो हमें ऑड है इसीलिए n/2 हो जाते हैं, तो ऑड के कंडीशन के ये है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने ये यहाँ पे मीडियन क्लास के लिए जो फाइंड किया था इसके ठीक ऊपर वाला ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और रियल फ्रीक्वेंसी जो 7 थे ये रियल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लगते हैं। और ये यहाँ पे क्लास साइज जो कि 10 है उससे यहाँ पे मल्टीपल कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ लिख दिया है। L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 है यहाँ। n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमने जो ये ले रखा है ऑब्जर्वेशन ये 53 है, तो 53 इसका आधा। और CF ये सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है, इसके पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो ये हो गया। फिर नीचे जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी आता है वही है ये 7 वाला। एंड H इज़ क्लास इंटरवल, दिस इज़ क्लास इंटरवल जिस क्लास को हमने फाइंड किया था। ओके, आई होप आज की इस वीडियो में मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा को फाइंड करने का जो मेथड है आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। और ये मेथड आपको समझाने में हम अगर सफल हुए हैं तो आप अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो न्यू व्यूअर इस वीडियो में आए हैं आज उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्लीज वॉच नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।